हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस ट्रैफिक, व्हाट इज़ यूएस ट्रैफिक। सो यूएस ट्रैफिक आजकल सुनने को बहुत मिल रहा है, ठीक है। बिफोर द लास्ट 2019 टू 2025 बहुत सारे इकोनॉमिक साइकिल अप एंड डाउन गया है, ठीक है। जहाँ जैसे कि हम कोविड देखे हैं, यूक्रेन वार देखे हैं, उसके बाद चाइना चाइना वार, ट्रेड वार, ठीक है। उसके बाद हमने डिमोनेटाइजेशन भी देखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ गए हैं, ठीक है। फिर भी इकोनॉमिक अप एंड डाउन चलते रहता है अनटिल आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जो भी कंपनी है आप होल्ड करते हो, अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलते, आपका वो कंपनी धंधा सही कर रहा है तो दैट्स गुड। बट नॉट टॉकिंग अबाउट द यहाँ पे यूएस टैरिफ के बारे में। यूएस ट्रैफिक इट्स मीन्स ऑल अबाउट जीएसटी कलेक्शन ऑफ कंपनीज ऑफ अदर्स कंपनी, आउटर कंपनी ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। यानी यूएस गवर्नमेंट का जो भी कंट्री से बाहर जो भी जितना भी कंट्री यूएस में मतलब यूएस में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। यूएस में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है यूएस में, तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक जरिया बना दिया, जहाँ पे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। सो बेसिकली मान के चलो, अगर कोई इंडिया ऐसा कंपनी है जहाँ यहाँ से वो गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस के मार्केट पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है उसमें कंपनी का जहाँ पे यहाँ मतलब कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है एंड यूएस में सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे जब टैक्स का मैटर आ जाएगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का कीमत भाव बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट का भी ये भी डिमांड है कि कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन यूनिट डोमेस्टिक मार्केट पे हो, यानी हब हो। मान के चलो, अगर मैं कोई ऐसा चीज़ बना रहा हूँ सेल करने के लिए, तो अगर वो मेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कैरिंग में अगर ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, कस्टमर को ज़्यादा रेट में सेल करना पड़ रहा है ये टैक्स की वजह से, तो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि मैं वहीं पे प्रोडक्शन यूनिट खोल के वहीं पे व्यापार करूँ, वहीं पे बिजनेस करूँ। दैट्स वाई ऐसा नो, ताकि मेरा टैक्स बच जाए, मेरा टैरिफ के जो टैक्स देना था वो बच जाए। सो दिस इज़ द ओवरव्यू रीज़न ऑफ यूएस गवर्नमेंट की सारे कंपनी आके प्रोडक्शन हब यहीं पे बनाए अपना कंट्री पे, ठीक है, ताकि वो ट्रैफिक में ना आए, मतलब वो टैक्स स्लिप में ना आए। इट्स ऑल अबाउट किसी कंपनी किसी कंट्री ने यूएस कंपनी ने किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इम्पोज कर रहा है फॉर टैक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैटर में, ठीक है। सो बेसिकली ये तो पहले से ही था, बट एज हम नाउ कंट्री का न्यू अमेंडमेंट भी लाया है ये। एंड इकोनॉमिक साइकिल के टर्म पे आप ये डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर में कितना कौन सा, बेसिकली जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर हो गया, आपका ज्वेलरी सेक्टर हो गया, डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब यूएस ट्रैफिक। बट कोई घबराने वाला बात है नहीं कि हम यूएस ट्रैफिक की वजह से मास सर्कुलर लेवल पे, ओवरऑल ये कंट्री का मास सर्कुलर लेवल पे इम्पैक्ट तो आएगा, पर्टिकुलर कंपनी का ऊपर भी आएगा। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंपनी होल्ड करके रखे हो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट यूएस ट्रैफिक। एंड या मार्केट में अप एंड डाउन आते रहेगा, इकोनॉमी साइकिल चलता रहेगा। एंड जिनको अच्छे खासे कंपनी होल्ड करेगा वो अपने ठोस पैसा बनाएगा। जो अगर यू मार्केट के ऊपर मतलब इकोनॉमी साइकिल के बाय एंड सेल करेगा, कोई कंपनी पैसन के साथ ग्रोथ के साथ होल्ड नहीं करेगा, तो उसको क्या है ना, वो हमेशा नुकसान ही झेलेगा। सो दिस इज़ वे। एंड थैंक यू सो मच। किसी मौका मिलेगा तो हम किसी और दूसरे वीडियो में यूएस ट्रैफिक के बारे में, यूएस जो इनका जो हाँ, तो बता दें कि आपका इंडिया के ऊपर एस एम नाउ जो नया अपडेट आया है, नया इनका टैक्स कलेक्शन बिल आया है, अमेंडमेंट आया है, वो उसमें 26% इंडियन के ट्रैफिक लगाया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।